Hello friends, welcome to my channel Learn and Get, and today we will talk about unitary form of government। यूनिटरी जो फॉर्म होती है गवर्नमेंट की, उसके बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो जैसे आप वीडियो के अंदर देखते हैं कि हम मीनिंग ऑफ यूनिटरिज्म का मतलब क्या है। मतलब जहाँ पर हम बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट है, सारी जो पावर होती है सेंटर के पास होती है। हालांकि यहाँ पर क्या है कि जो लोकल्स गवर्नमेंट होती हैं वो होती तो हैं, एग्जिस्ट तो करती हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो वो चीज़ के बारे में जानेंगे, फिर डेफिनेशन देखेंगे और कुछ फीचर्स वगैरह जो हैं वो देखेंगे। इसके अंदर साइलेंट फीचर्स हैं इसके, और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, और एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस जो होते हैं वो चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला हम ये देखते हैं कि जो मीनिंग है, मीनिंग क्या है इसकी यूनिटेरियनिज्म के बारे में। मतलब कि जो हम बात कर रहे हैं केंद्रीयकरण, एक तरह से कि केंद्र की जो गवर्नमेंट है जिसको हम कहते हैं सेंटर गवर्नमेंट, तो उसके बारे में इसके अंदर बात होती है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ अ सिंगल यूनिट स्टेट वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ सुप्रीम। मतलब बात से पता चल जाता है, जब हम बात करते हैं कि यूनिटरी का मतलब क्या है, कि जो केंद्रीय बात होती है, सेंटर की बात हो रही है, जहाँ पर ये वो उस तरह की फॉर्म है गवर्नमेंट की, जहाँ पर हम मतलब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि पावर का डिवीजन देख रहे हैं। इस फॉर्म के अंदर क्या है, ये आइडियोलॉजी पे नहीं है ना, ये पार्टिसिपेशन पे है, ये इस चीज़ पे है कि जो पावर है उसका डिवीजन किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ तो खैर कोई पावर का डिवीजन होता ही नहीं है। जो सेंटर में बैठी हुई है गवर्नमेंट, उसके पास सारी पावर होती है, वो सुप्रीम है अपने स्टेट के अंदर। ऑल द पावर ऑफ द स्टेट लाइज इन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जितनी सारी पावर हैं वो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है सब उसके हाथ में होती है। द एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन exercise only power that the central government has delegated to them। अगर मतलब हम देखें कि जो छोटी छोटी यूनिट बनाई गई, जैसे हम इंडिया का तो एग्जांपल इसमें नहीं ले सकते क्योंकि इंडिया में ये सिस्टम नहीं है। फिर भी हम एक जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि मान लीजिए हमारे इंडिया के अंदर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जो पावर चाहेगी वो देगी इन छोटे स्टेट को, तो वही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ फेडरलिज्म है, तो उसके अंदर भी, फेडरलिज्म के अंदर भी इंडिया के अंदर कुछ यूनिटी सिस्टम जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। वो अगली वीडियो के अंदर जो आएंगी वीडियो उसके अंदर देखेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं यूनिटी के बारे में। यहाँ पर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ डिक्टेटरशिप, मोनार्की एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। मोनार्की अगर हम देखें आज के वक्त में जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की जो है इंग्लैंड के अंदर, वहाँ की सिस्टम आज के वक्त में है, क्योंकि वहाँ क्या है, सेंटर में एक गवर्नमेंट है और वही अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो उसको पसंद आता है, जितनी पावर चाहती है छोटी गवर्नमेंट को देनी, मतलब जो लोकल गवर्नमेंट होती हैं उनको देती है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फ्रांस के अंदर हम देख सकते हैं, इस तरह का फॉर्मूला इस तरह से वहाँ चलता है आज के वक्त में भी। तो ये चीज़ है। और आगे क्या है, येट देयर आर नो फिक्स रूल टू दिस सिस्टम एंड नॉट ऑल कंट्रीज एज द सेम प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हर स्टेट के हिसाब से देखते हैं कि वही अलग अलग हिसाब है हर स्टेट का, कि भाई वहाँ पर जो कंडीशन है वहाँ की, उसके हिसाब से है कि उनको पता है, वो सोच, उनकी नज़रिया जो है उस हिसाब से वो देखते हैं। कोई इसको फिक्स रूल नहीं लगे कि भाई हमें कितने जो छोटी गवर्नमेंट्स हैं उनको कितनी पावर देनी है, कितना हमें केंद्रीकरण करना है और कितना केंद्रीकरण नहीं करना है, मतलब सेंट्रलाइजेशन करना है, कितना नहीं करना। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि जो पावर बांटनी है अपनी, और सेंट्रलाइजेशन मतलब कि जो पावर है वो अपने पास रखनी है और जो उनके पास है वो पावर छीन के अपने पास लानी है। मोनोपोलाइजेशन ऑफ द पावर इज़ ऑल्सो अ सेंट्रल आइडिया ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। मोनोपोलाइजेशन मतलब क्या होता है कि दबदबा कायम करना, एक अधिकार कायम करना, ये भी जो यूनिटरी फॉर्म और गवर्नमेंट है उसका एग्जाम्पल है। क्योंकि हम यहाँ पर यही चीज़ देख रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल यूनिट है स्टेट के अंदर, तो वो क्या चाह रही है कि पावर को अपने कब्जे के अंदर ले ले, वो उसके ऊपर अपनी मोनोपोली है वो कायम कर ले इसके ऊपर। वी कैन से दैट देयर आर लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट बट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। मतलब हम जानते हैं, कह सकते हैं बारे में, मतलब लोकल गवर्नमेंट तो यहाँ पर है पर वो इंडिपेंडेंट नहीं है कि वो इस्तेमाल कर सकें पावर के अपनी। क्योंकि हम यहाँ पर क्या देखा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो वो चाह रही है वो पावर उनको दे रही है। अगर वो चाहेगी तो नहीं देगी, और अगर चाहेगी तो छीन भी लेगी जो उनके पास पहले से ही है। लोकल और सब ऑर्डिनेट्स वर्क एज द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो लोकल गवर्नमेंट है वो एक तरह से एजेंट की तरह पे काम कर रही है, जो सब ऑर्डिनेट मतलब जो उनकी भागीदारी, उनके प्रतिनिधि काम कर रहे हैं वहाँ पर ही छोटी गवर्नमेंट्स। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही इनको पावर दे रही है, तो ये एक तरह से एजेंट हो गया है उनके। देयर आर नो सो मैनी
there are not so many options of change and new innovation as the people have a limited voice to in this गवर्नमेंट सिस्टम। यानी कि यहाँ पर क्या है कि कोई इतने चेंजेस नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहेगी वो करेगी अपने हिसाब से। तो हम समझते हैं कि मतलब क्या है कि जो यूनिटरी फॉर्म क्या है कि जिसमें हम देखते हैं कि सेंटर में गवर्नमेंट है, उसके पास ही सबसे ज़्यादा पावर है, और जो वो पावर चाहती है वो छोटी लोकल गवर्नमेंट को देती है। यहाँ पावर डिवाइड नहीं है, यहाँ पर पावर दी जा रही है, डिवाइड नहीं हो रही। यहाँ पर मर्जी है सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर देगी या नहीं। अब देखते हैं कि डेफिनेशंस ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू गार्नर, वेयर द होल पावर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्फर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन अपॉन अ सिंगल सेंट्रल ऑर्गन। मतलब ऐसा सिस्टम जहाँ पर हम देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन तो वहाँ पर है एक, क्योंकि इसमें क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता, अपने हिसाब है। स्टेट दुनिया के जो देश हैं उनके अपने अपने हिसाब है। ज़्यादातर देशों के अंदर ये सिस्टम चलता है, ऐसे वक्त में ज़्यादातर देशों के अंदर है। अमेरिका, इंडिया में नहीं है ये सिस्टम, पर ज़्यादातर देशों के अंदर ये सिस्टम होता है। मतलब क्या है कि जो सारी पावर जो गवर्नमेंट की है, कोई सेंटर एक ऑर्गन है, सेंट्रल यूनिट है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे, उसके बाद सारी पावर होती है यहाँ पर। एवी डाइसी कहते हैं हैबिचुअली एक्सरसाइज ऑफ सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी इज बाय वन सेंट्रल पावर। मतलब जो एक कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि कानून बनाती है अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आदत के अनुसार। केसी वेयर कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिटरी एंड हाईली सेंट्रलाइज ऑन पेपर मे बी ऑलमोस्ट फेडरल इन प्रैक्टिस। मतलब ये क्या कह रहा है कि फेडरल सिस्टम यहाँ पर है, एक तरह से मानते हैं ये चीज़ को, क्योंकि फेडरल में हम क्या जानते हैं कि पावर को बांटा जाता है, पावर डिवाइड पहले से होती है वहाँ पर यहाँ पर क्या है कि पावर को देती है गवर्नमेंट। तो एक तरह से फेडरल सिस्टम तो यहाँ पर है, मगर क्या है कि सेंट्रलाइज पावर यहाँ फिर भी है, क्योंकि सेंटर जो गवर्नमेंट पावर दे सकती भी है और छीन सकती भी है। हम देखते हैं कुछ साइलेंट फीचर्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। नो पावर डिवीजन ऑकर्स इन अ यूनिटरी सिस्टम इवन थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट बाय इट ओन अकर्ड डिग्रीगेट सम सुपरफिशियल पावर टू वेरियस स्टेट। अब जो यहाँ पर बात हो रही है स्टेट की, जैसे स्टेट हमारे इंडिया के अंदर होते हैं वाले स्टेट की बात हो रही है, या कंट्री की बात नहीं हो रही यहाँ पर। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे कोई पावर जो है बांटी नहीं जा सकती बिल्कुल भी। हाँ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ ख़ास जो पावर होती हैं वो छोटी लोकल गवर्नमेंट्स को दे डालती है अपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। हमें मतलब बहुत सारे स्टेट भी होते हैं, कम स्टेट भी होते हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दे सकती है कुछ पावर। सेंट्रल इज़ सुप्रीम अथॉरिटी इन यूनिटरी गवर्नमेंट। मतलब जो सेंट्रल यूनिट जो है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे, और सुप्रीम होती है यहाँ पर। स्टेट आर सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट क्या है, सब ऑर्डिनेटर है एक तरह से। स्टेट मतलब प्रतिनिधि हैं, उनका बीच में काम करने का जरिया है बस वो छोटे जो स्टेट हैं वहाँ पर। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट इन द हैंड ऑफ वन विजिबल सोवरन पावर बी दैट पावर पार्लियामेंट्री इन सीज़र। मतलब क्या है कि पावर जो है सेंट्रलाइज जो है वो किसी एक के पास है जो कि देखने में दिखती है सोवरन। अगर हम इंडिया में देखें तो अगर हम देखते हैं इंडिया में हमें क्या दिखता है खासकर कि सेंट्रल गवर्नमेंट पावर में है। यहाँ पर फेडरलिज्म इंडिया में है, पर वो हम देखने में क्या लगता है कि जैसे इंडिया में क्या है, कोई एक विजिबल सोवरन दिखता है, वो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट दिखती है, जिसे हम पार्लियामेंट सिस्टम के अंदर देख सकते हैं। अ यूनिटरी गवर्नमेंट can have a written, unwritten and written constitution, yet flexible constitution, but federal government cannot go about its daily course unless it had it in its possession a written constitution। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है कि पावर तो वहाँ पर है। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन तो हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन लिखित हो या फिर अनलिखित हो, मतलब लिखा हुआ ना हो, पर यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट वो उसके अंदर चेंज कर सकती है अपने हिसाब से। मगर अगर हम देखें जो फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा भी, पर चेंजेस में नहीं कर सकते। हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब कि जो पावर है उसका सेंट्रलाइजेशन होता है। सेंट्रलाइजेशन कैसे कि यहाँ पर कोई प्रोविज़न नहीं होती, प्रोविंस नहीं होती, मतलब कोई उससे स्टेट नहीं होते, और कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं होती।
अगर इसमें हम एग्जांपल लें इंग्लैंड का, तो यहाँ पर कोई ऐसे प्रोविंस नहीं होते इंग्लैंड के अंदर। वहाँ पर जो स्टेट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ही अपने हिसाब से तय करती है कि हमें जो हमारी जो कंट्री है उसको कितने हिस्सों के अंदर बांटना है और किस हिस्से को कितनी पावर देनी है। जैसे कि हम इसमें देखते हैं कि गवर्नर का सिस्टम होता है, यहाँ पर गवर्नर होते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और यूनियन टेरिटरीज होती हैं, वहाँ पर क्या करती है गवर्नमेंट अपने कुछ जो राज्यपाल को लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं हम, उसको अपॉइंट कर डालती है। तो वही सिस्टम को सेम यहाँ पर भी होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कुछ अपने जो गवर्नर्स होते हैं उनको अपॉइंट कर डालती है और उनको एरिया बांट देती है हिसाब से। देयर एग्जिस्ट नो प्रोविंस और प्रोविजनल गवर्नमेंट इन सच अ सिस्टम एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू लेजिस्लेट, एग्जीक्यूट एंड एजुकेट विद फुल माइट। मतलब क्या है कि यहाँ पर वो ये कि प्रोविज़न नहीं है, कोई प्रोविजनल गवर्नमेंट भी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कानूनी तौर पे, संवैधानिक तौर पर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल तरह से हम कह सकते हैं कि सब पावर है, कानून बनाने की भी, कानून को लागू करने की भी, और कानून को किस तरह से लागू करना है, कोई लागू मतलब नहीं करता, उसका फैसला लेने की सब पावर उसके पास है। देयर पावर इज एब्सोल्यूट दैट वट पावर आर टू बी सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज इज आर ऑल्सो डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रलाइज पावर है, करनी नहीं करनी सब उसके पास है। एब्सोल्यूट पावर है कि उसको कितनी पावर सेंट्रलाइज करनी, कितनी डिसेंट्रलाइज करनी है। सिंपल एंड सिंपल गवर्नमेंट। सिंगल गवर्नमेंट होती है हमारे से इंडिया के अंदर, यहाँ तो स्टेट की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, पंचायत अलग होती है, म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं ये अलग अलग होती हैं। पर इसमें क्या है कि सिंगल होती है गवर्नमेंट, जो सेंटर में गवर्नमेंट है और वो अपने गवर्नर अपॉइंट करती है। द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ अ सिंपल सिस्टम। सिंपल है कि सेंटर के पास पावर है, जो चाहिए उसे काम कर ले, कि नॉर्मल है, कानून बनाना भी उसका काम है, लागू करना भी उसी का काम है। और जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें कैसे बदलाव करना है, क्या करना है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, सब उसके पास है। देयर एग्जिस्ट नो प्रोविंशियल असेंबली, एग्जीक्यूटिव एंड अपर चैम्बर इन सेंटर। कुछ भी नहीं है, मतलब नॉर्मल सिस्टम है सारा। वन एग्जेम्पशन टू दिस इज ब्रिटेन, येट मोस्ट यूनिटरी सिस्टम आर डिफाइंड बाय सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर द पॉपुलर वोटिंग इज हेल्ड फॉर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। इट इज़ द सेंट्रल लेजिस्लेटर दैट लेजिस्लेट एंड एग्जीक्यूट। मतलब कुछ एग्जाम्पशन दे सकते हैं कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत सिस्टम यहाँ पर है, मान सकते हैं कुछ सिस्टम। जैसे मोनोपोली समझते हैं कि नगर निगम होती है हमारे इंडिया के अंदर, वो वहाँ पर उस तरह की कुछ फॉर्म्स होती हैं गवर्नमेंट्स की, जैसे ब्रिटेन में जो काम करती हैं। मगर हम क्या देखते हैं कि जो मोस्ट ऑफ दी जो यूनिटरी फॉर्म सिस्टम जो होता है गवर्नमेंट का, वहाँ पर सेंट्रली गवर्नमेंट होती है। और उसके अंदर भी क्या है कि वोटिंग देने का कोई ख़ास राइट्स उनके पास, लोगों के पास होता नहीं है, होता भी है तो वोट दे डाला, किसी फैसले के अंदर वो वोट नहीं दे सकते वहाँ पर। तो सेंटर है वो खुद ही अपना आप करती है, जो कानून बनाना उसको लागू करना सब कुछ अपनी मर्जी से करती है। द एक्सपेंशंस ऑफ सच आ सिस्टम आर माइनर एंड यूनिफाइड कमांड इज अडोप्टेड इज रनिंग द स्टेट। मतलब खर्चा भी कम है। जैसे हम इंडिया में देखेंगे कि भाई चुनाव के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा है, सेंटर का अलग खर्चा है, स्टेट का अलग है, पंचायत वगैरह होती है उसका अलग खर्चा है, पर इसमें इतना खर्चा नहीं है। चुनाव होना है, सीधी सीधी बात है, एक गवर्नमेंट है सेंटर की, उसका चुनाव करना है, बाकी काम वो अपना आप देख लेगी। और इसमें क्या है कि जो कमांड भी सिंगल ही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कमांड दे डालती है गवर्नर को, गवर्नर उसको फॉलो करवा डालता है आगे चल के, बस। यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ, मतलब लॉ के बारे में है कि लॉ क्या है, निरंकुश कानून, इस पर कोई कंट्रोल ना हो, उस तरह की बात होती है इसके अंदर। इट इज़ द क्रूशियल कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑफ अ यूनिटरी गवर्नमेंट। लॉ आर मेड एंड एग्जीक्यूट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर स्टेट। दे आर इन्फोर्स विदाउट एनी डिस्टिंक्शन बीइंग मेड फॉर एनी स्टेट। ये किसने गलत माना जाता है, क्योंकि हम देखें ऐसे अपना एग्जांपल, हमें अपने जो आसपास का माहौल है उसका एग्जांपल लेके देखना चाहिए हर चीज़ को। जैसे हम इंडिया में देख लें, दिल्ली के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है तो वो ही कानून बनाती है। तो वो कानून कई बार क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट या साउथ के लोगों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि उनका नज़रिया अलग है, उनकी ज़रूरतें अलग हैं। तो इसमें वही सिस्टम है कि सेंटर के अंदर जो सेंटर जो गवर्नमेंट है, जो कैपिटल होगी वहीं से चल रही है। अब जो लोकल एरियाज़ हैं उनके बारे में क्या पता है स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको। तो इसमें ये चीज़ सही नहीं मानी जाती, क्योंकि वो जो कानून बनाते हैं हर स्टेट के हिसाब से एक कानून बनाते हैं, पर
हर स्टेट की हर जगह की अपनी ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ सही नहीं रहती इसके अंदर हम देखें तो। नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर की तरह बटी हुई नहीं होती। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है यहाँ पर। फ्लेक्सिबल इज़ व्हाट डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट, यूनिटरी स्टेट। वन ऑफ एडवांटेजेस of a flexible constitution is that it can be altered as are the need of state amid the continuously changing circumstance। मतलब वो ये कि कानून जो है, जो संविधान है, लचीला होता है और समय के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से उसको चेंज किया जा सकता है। अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट द डिज़ायर्स एंड चेंजिंग डिमांड्स ऑफ पीपल आर included in accordingly and from time to time. It is crucial to the idea of unitary government। मतलब यूनिटरी बारे में ऐसे ही है। इसमें क्या है कि चेंज कर सकते हैं टाइम टू टाइम, मतलब जो लोगों के डिज़ायर्स हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, जो चेंजेस होती हैं लोगों के डिमांड्स के अंदर, उसके हिसाब से हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। मगर ये भी एक ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि अगर इसमें क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो कुछ बहाना बना के चेंज कर सकती है इसके अंदर मर्ज़ी से अपनी। डिस्पोटिज्म एट्रीब्यूशन आ यूनिटरी स्टेट, मतलब कि निरंकुश बन जाना, जहाँ पर हम कहते हैं कि ऐसा टोटलिटेरियन बन जाना या फिर डिस्पोटिक बन जाना, मतलब कि इसमें निरंकुश बन जाता है जिसमें मतलब कोई कंट्रोल नहीं रहता राजा के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, क्योंकि इसमें क्या है कि उसके पास पूरी तरह से पावर है। A unitary state can run totalitarian or despotic when its ruler do not follow rules or move away from the path of patriotism। मतलब क्या कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पर, अगर जो वहाँ के रूल करने वाले लोग हैं वो जो कानून है उसको नहीं मानते और जो देशभक्ति का रास्ता है उसको छोड़ के निकल जाते हैं आगे, तो वो क्या बन जाते हैं, टोटलिटेरियन बन जाते हैं या डिपोजिटिव बन जाते हैं। जैसे हम हिटलर को देखते हैं, वो उसका एग्जाम्पल है। रिस्पॉन्सिबल होती है क्योंकि एक ही गवर्नमेंट है, तो रिस्पॉन्सिबल भी वही है हर चीज़ के लिए यहाँ पर। अ यूनिटी सिस्टम इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल। सर्टेन डिफाइंड इंस्टीट्यूशन हैव फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ यूनिटरी सिस्टम। इसमें क्या है कि हम जानते हैं हमारे इंडिया में हम प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कुछ काम हो गया तो कहते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाओ, कहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओ, कहेगा लोकल जो गवर्नमेंट है उसके पास जाओ। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि किसके पास कौन सी पावर है, किसको कौन सा काम दिया गया है। मगर इसमें क्या है कि हमें मालूम है कि सेंटर ने किस अथॉरिटी को, किस सिस्टम को, किस डिपार्टमेंट को कौन सा काम दे रखा है। तो ये इसका एडवांटेज है, क्योंकि पता चल जाता है कि एक ही रिस्पॉन्सिबल है इस काम के अंदर। The central government is responsible for legislate, execute for implementation and judiciary for educate. Thus, it is these institutions that are responsible for their activities and therefore they try to operate within the law of the land. सेंट्रल गवर्नमेंट ये कानून बनाती है, इनको लागू करती है, और जो सिस्टम होता है और जुडिशरी को उसमें फैसले लेने के लिए जो काम करना होता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। तो इसमें क्या है कि हर एक डिपार्टमेंट जो होता है, हर एक विभाग बनाया हुआ होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने काम के लिए। आगे है कुछ एडवांटेजेस ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सुटेबल फॉर स्मॉल कंट्रीज, छोटी कंट्रीज़ के लिए सुटेबल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इतने स्टेट बनेंगे ही नहीं। अगर हम इंग्लैंड में देखें तो छोटा सा आइसलैंड एक आइलैंड देश है, तो इसमें इतने स्टेट बनेंगे ही नहीं कि यहाँ पर क्या इसके जरूरत पड़े हमें स्टेट बनाने की, तो सुटेबल है छोटे स्टेट के लिए। यूनिटरी सिस्टम हैज़ ग्रेटर यूनिटी एंड स्टेबिलिटी, क्योंकि पावर बटी हुई नहीं है और लोग अलग अलग हिस्सों में बटे हुए नहीं हैं, तो यहाँ पर क्या है कि सब जानते हैं कि हमारी कोई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे यूनिटी होती है लोगों के बीच में। डिसीजन टेक्स स्पीडली, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले रही है तो वही तो लेगी डिसीजन। अब हमारे में क्या है कि सेंटर में अलग जाएगा बिल, विधान पालिका अलग करेगी पास, जो लोकसभा अलग पास करेगी, राज्यसभा अलग पास करेगी, तो ये कुछ कानून बन पाते हैं, तो उसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब अगर सेंटर के लेवल पर बनाना है हमें कानून, तो राज्यसभा अलग पास करती है, फिर लोकसभा अलग पास करती है उस कानून को, तो क्या है कि डिसीजन लेने में टाइम लगता है यहाँ पर इसमें क्या है कि एक ही चीज़ है वो एक ही बार में पास कर डालते हैं डायरेक्ट।
There are favor issue of contention between national and local government and less duplication of service. Unity system have greater unity and stability। तो हो गया, मतलब इसमें क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट क्या है उनके बीच बहसबाजी कमी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो सेंटर ने काम दिया डाला वही जो छोटी यूनिट्स होती हैं वो काम करती हैं, और जो काम होता है वो हर डिपार्टमेंट के पास अलग अलग है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर क्या है, दिल्ली की गवर्नमेंट भी वही काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी वही काम कर रही है, बस क्या है लेवल अलग अलग है पर काम सेम सेम करते हैं कई जगहों पर, तो ये प्रॉब्लम होती है। देखते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर बिग कंट्रीज़, मतलब बड़े देशों के अंदर ये सूटेबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो एरिया होता है ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर काम करना छोटे एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होता है, तो पावर बटी होनी ज़रूरी है यहाँ पर। द लोकल गवर्नमेंट विल नॉट कंसनट्रेट ऑन लोकल, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट कंसनट्रेट ऑन लोकल प्रॉब्लम्स एंड लोकल इंटरेस्ट एंड इनिशिएटिव। मतलब क्या है कि लोकल प्रॉब्लम्स को नहीं सकती है कि बड़ा एरिया है, तो यहाँ पर हर छोटे एरिया के बारे में गवर्नमेंट को जानने में मुश्किल होती है। वहाँ के लोग क्या हिसाब है, जैसे हमारे इंडिया में क्या है, हम देखते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हर चीज़ को जान सकती नहीं है, तो इसमें क्या है स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट के हिसाब से काम कर लेती है। थर्स द सेंटर इज़ ऑफन एट अ लैक्स इन रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकल प्रॉब्लम, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा नहीं रहती इस वजह से, वो अपने जो जहाँ पे जितना एरिया है जहाँ पे गवर्नमेंट जो बैठती है, मतलब जो उनका एरिया खास सिर्फ पास पास का एरिया है वहाँ का काम ज़्यादा देखती है। इन केस द सेंटर गेट्स इन्वॉल्व इन लोकल प्रॉब्लम्स इट कैन ईजिली मिस आउट ऑन द नीड्स ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ अदर पीपल। अगर हम देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट आगे किसी एक स्टेट के काम के लिए लग जाती है, तो क्या है कि जो दूसरे स्टेट्स हैं उनके बारे में गवर्नमेंट भूल जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही बस है। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।